मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा को धरातल पर उतारने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग मरीजों को भीड़-भाड़, धक्का-मुक्की के बजाय सम्मान पूर्वक इलाज मुहैया कराने पर फोकस कर रहा है। विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट्स के तहत राजधानी के कांवटिया हॉस्पिटल में क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया, जिसमें मरीज को ओपीडी में पर्ची कटाने से लेकर चिकित्सक को दिखाने के लिए किसी भी जगह कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। टोकन सिस्टम के जरिए मरीज का नंबर आएगा और वो किसी चिकित्सक से परामर्श ले सकेगा। आखिर क्या है नई व्यवस्था और किस तरह से मरीजों का रास आ रहा है भजनलाल सरकार का ये नवाचार, उसके लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। ये है प्रदेश के सरकारी अस्पताल की तस्वीर। जगह जगह भीड़, खुद का नंबर लाने के लिए धक्का मुक्की और सेवाओं के लिए जूझते मरीज। लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रयासों के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही ये तस्वीर बदलने वाली है। जी हाँ, सीएम भजनलाल शर्मा के मरीजों को बेहतर माहौल में ट्रीटमेंट देने के निर्देशों की पालना में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बड़ा नवाचार किया है। आइए आपको बताते हैं विभाग के नवाचार की ग्राउंड रियलिटी। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में भीड़ भाड़ से मुक्ति के लिए लाख दावे किए जाते हैं कि क्राउड मैनेजमेंट किया जाएगा, लेकिन अब उसको धरातल पर उतारने के प्रयास भी किए गए हैं। क्यू मैनेजमेंट सिस्टम एक नया लागू किया जा रहा है, जो कि सभी अस्पतालों में लागू होगा। इस वक्त हम खड़े हैं कांवटिया अस्पताल में। कांवटिया अस्पताल की तस्वीर देखिए कि मरीजों के अंदर किस तरह का सुधार जो है अपने आप होने लगा है। आप देखिए किस तरह से मरीज जो है वो उन्होंने अपने खुद के स्तर पे टोकन काटा और टोकन काट के अपना नंबर लिया है। ये एक तस्वीर है कि टोकन व्यवस्था की गई है कि क्यू मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे पहले यहाँ पर मरीज आता है, मरीज आकर के उसको टोकन मिलता है कि उसका कितना नंबर आएगा जब उसकी ओपीडी की पर्ची कटेगी। ये जो टोकन जो है वो देखिए आप कितना जल्दी मरीज आ रहा है और अपना टोकन कटवा रहा है। इस टोकन के जरिए उसको ये पता चल जाएगा कि उसकी 862 नंबर की वेटिंग है पर्ची कटने की ओपीडी की। अब आप देखिए दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये दूसरी तस्वीर है। आप देखिए अभी इस वक्त खिड़की नंबर 8 जो है उस पर 822 नंबर का टोकन कट रहा है, जो कि पर्ची ओपीडी कटेगी। 823 नंबर की, फिर 24 नंबर की, फिर 25 नंबर की, ये पूरी नंबर की फहरिस्त है। इसके अलावा दूसरी व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति टोकन कटा चुका है और उसको लंबा वेट करना पड़ेगा क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, तो उस स्थिति में देखिए आप उनके लिए बैठने की व्यवस्था जो यहाँ पे की गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार शर्मा है सर। एक व्यवस्था लागू की गई यहाँ पे टोकन सिस्टम की, उसके बाद में खिड़की पे आपकी ओपीडी कट रही है, फिर डॉक्टर के पास भी नंबर से आ रहा है। किस तरह की व्यवस्था है ये वाली? मैं इस व्यवस्था से संतुष्ट हूँ और ये राजस्थान में प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है हरिबक्स काउंटी अस्पताल, जिसमें चिकित्सा व्यवस्था को धरातल पर उतारने का प्रयास राज्य सरकार ने किया है। इसके लिए मैं राज्य सरकार का धन्यवाद देता हूँ, साथ ही अस्पताल प्रशासन का भी धन्यवाद देता हूँ। और आप बताएं मुझे, पहले भी अस्पतालों में आते थे, अब भी अस्पताल में आए हो आज, कि टोकन व्यवस्था से कितना सुविधा हुई है? एक नंबर की व्यवस्था बहुत तगड़ी और बढ़िया। मरीज इस तरह की बात करते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि वो संतुष्ट इस बात को लेकर के, यहाँ की सेवाओं को लेकर संतुष्ट इस बात को लेकर के कि यहाँ पे कम से कम नंबर से उनका काम हो रहा है। और साथ में दूसरी बात ये कि उनको लंबा इंतजार जो है वो नहीं करना पड़ रहा है। टोकन सिस्टम से लाइन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं रहेगी, उसको बैठने की व्यवस्था की है हमने, जिससे क्या धक्का मुक्की नहीं होती। पहले थोड़ी धक्का मुक्की होती थी, अब क्या है टोकन सिस्टम लगने से पेशेंट वहाँ आराम से बैठता है। टोकन नंबर आने पर मार्गदर्शक लगा रखे हैं, वो उसको आवाज़ लगा के बुलाते हैं कि भाई इस नंबर से टोकन अपनी पर्ची कटा लीजिए। पर्ची कटाने के बाद में वो सेकंड वेटिंग एरिया में जाके बैठता है, उसके बाद में डॉक्टर्स के पास जाता है, थर्ड वेटिंग एरिया में बैठता है। तो इससे डॉक्टर और पेशेंट दोनों को ही बहुत फायदा है। एक नजर में कांवटिया अस्पताल राजधानी के बड़े अस्पतालों में शुमार है। कांवटिया रोजाना 2000 से अधिक मरीज पहुंचते अस्पताल। 150 मरीज आईपीडी में 24 घंटे लेते हैं सेवाएं। हर माह 400 से अधिक एमआरआई और 450 से अधिक डायलिसिस। मेडिसिन के अलावा न्यूरोलॉजी, नेफ्रो, गायनी, ईएनटी की सर्विस, नेत्र, स्किन, ऑर्थो, डेंटल, आरआरसी, मेडिकल, जूरिस की मिल रही सुविधा। इस नवाचार को फाइनल रूप देने के लिए चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार ने कांवटिया अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि पहले चरण में कांवटिया और जयपुरी अस्पताल में व्यवस्था शुरू की जा रही है, जिसे जल्द ही एसएमएस समेत अन्य अस्पतालों में भी लागू किया जाएगा। इसके साथ ही जल्द ही विभाग एक ऐप भी लॉन्च करेगा, जिसके जरिए मरीज और उनके परिजन ऑनलाइन माध्यम से ओपीडी की पर्ची समेत अन्य सेवाएं बुक करा सकेंगे। सरकारी अस्पतालों में जो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई
किस तरह से पर्ची कटती है, टोकन कटता है, पर्ची कटती है, उसके बाद ठीक उसके बाद में ओपीडी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। ये पूरी ओपीडी की तस्वीर है। जिस तरह से पहले ओपीडी के अंदर भारी भरकम भीड़ हुआ करती थी, वो भीड़ को मैनेज करने के लिए कि किस तरह का प्रयास किया गया है, ये पूरी एक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का ही पार्ट है। हमारे साथ मौजूद है चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार जी, उनसे बात करेंगे। एक बड़ा नवाचार सर किया जा रहा है और इस नवाचार में हम अभी इस वक्त ओपीडी के अंदर खड़े हैं, जो तीसरी स्टेज है मरीज के लिए। इससे पहले की स्टेज कैसे रहेगी सर, और यहाँ की स्टेज में किस तरह से मरीजों को फायदा मिल रहा है, आप थोड़ा ब्रीफ करें सर। देखिए, जो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है ये बेसिकली मरीज़ को ये भरोसा दिलाता है कि वो कतार में किस संख्या पर है। तो कतार को सेटअप करने के लिए पहले बाहर जो है एक टोकन काउंटर मशीन लगाई गई है, उस पर मरीज़ जाता है, उसमें से बटन दबा के एक टोकन निकल आता है, फिर वो वहाँ पे कुर्सी पे इंतज़ार करता है ओपीडी के काउंटर पे। ओपीडी काउंटर के बाहर जो 8 से 10 मरीजों का लिस्ट लगी होती है, तो उतने लोगों को ही केवल लाइन में खड़े होने की आवश्यकता है, और किसको कहाँ खड़े होना है वो टीवी बता रहा है। 43 वाले आगे ऑरेंज में है, वो आगे कतार में वेट कर रहे हैं, और ये जो वाइट में है उसके आगे कतार में है। डॉक्टर से उनसे बात करते पहले एक बार सर से पहले, डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बर्डन आप पे थी, ना तो आप मरीज देख पाते थे और ना उनका प्रेशर को देख पाते थे, किस तरह की राहत है सर? नहीं, राहत है काफ़ी। एक तो पेशेंट समझने लग गया, वो अब जिदबाजी नहीं करता कि पहले मेरे को देखो, पहले मेरे को देखो। आराम से वेट करता है, देखता रहता है, और नंबर से ऐसे डिस्प्ले होता है, और हम भी कह देते हैं भाई आजा, अब तू आजा, तेरा नंबर आ गया। एज ए डॉक्टर क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट में कितना फ़ायदा मिलेगा इससे? पेशेंट से थोड़ा बात करने का टाइम मिलने लग गया। पहले सारे सिर पे आगे खड़े रहते थे, और अब क्या है, वो आराम से पेशेंट सारे अंदर तो आ नहीं रहे, तो अपन उससे डिस्कस कर लेते हैं, हाँ भाई कब से समझे, थोड़ा टाइम देने लग गए। अब अभी कांवटी अस्पताल में पायलट प्रोजेक्ट लागू कर रहे हैं, किन किन अस्पतालों में लागू करने जा रहे हैं, और सबसे बड़ी चुनौती एसएमएस अस्पताल, वहाँ कब तक लागू करेंगे? देखिए, इसकी हमने कांवटिया में तो हमने ये शुरू किया था दिसंबर के महीने में, और तब से इसको धीरे धीरे हमने रिफाइन करके अब ये एक प्रॉपर वर्किंग सिस्टम की स्थिति में आ गया है। कुछ संशोधन भी किए हैं, आज भी आपने कुछ संशोधन किया। आज हमने इसमें बताया कि जैसे पेशेंट का नाम अंग्रेजी में आ रहा है तो हिंदी में आए, ऐसे ही जो डॉक्टर के बाहर टीवी लगा है उसमें डॉक्टर का नाम भी आए। तो ये एक बड़ा रेवोल्यूशन है सरकारी अस्पतालों में सेटिस्फैक्शन लाने का, और इसको हम प्रयास करेंगे कि अगले 6 माह के अंदर अंदर मेडिकल एजुकेशन के समस्त अस्पतालों में लागू कर देंगे। तो ये थे हमारे साथ अमरीश कुमार जी, लगातार फील्ड का विजिट भी कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, और साथ में जो नया नवाचार किया जा रहा है उसको और कितना रिफाइन किया जाता है उसके लिए सुझाव भी दे रहे हैं। अब उम्मीद यही है कि जिस तरह से काउंटी अस्पताल में शुरुआत की गई है, जयपुरी अस्पताल में शुरुआत होने वाली है, वैसे सभी अस्पतालों में इस तरह शुरुआत हो। कैमरा पर्सन तीर्थ के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़।